हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम रत्नेश पांडे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग दीपावली मना रहे हैं। और दीपावली क्या है? दीपावली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली प्रकाश का क्या है? पर्व है, त्योहार है। तो अपनी तरफ से सभी छात्रों को, सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस टू ऑल फॉर दीपावली फेस्टिवल। और दीपावली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट है। और लाइट क्या है? इन साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम जिसका यूज करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, तो हमें क्या होता है? रियलिटी, वास्तविकता का ज्ञान होता है। तो संयोग से हम लोग क्या इस पावन पर्व पर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। और ये जो क्लासिफिकेशंस की पद्धति है, प्रणाली है, यह बहुत समय से फॉलो है। जैसे पहले के वेदों में और धार्मिक पुस्तकों में आप देखोगे तो जो पूरे शरीर का निर्माण है उसमें यह वर्णन मिलता है कि चित जल पावक गगन समीरा। यह 5 तत्व क्या किए? पूरे शरीर का निर्माण कर दिए। तो यह क्या है? एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके द्वारा क्या होता है? हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को विकसित करते हैं। जो हमारे सेंसरी ऑर्गेनल्स हैं उसको हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। और उसका यूज करके क्या करते हैं? अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और इस प्रकाश से हम अपने परिवार, समाज और देश का उत्थान करते हैं। और इन कार्यों से एक सफल नागरिक या एक सफल व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। तो यह प्रकाश जो है आपकी अज्ञानता, अंधकार रूपी अज्ञानता को नष्ट करता है। तो जो फेस्टिवल ऑफ लाइट है वह यही कहता है, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़िए। यहाँ भी क्लासिफिकेशंस का सुंदर वर्णन दिखेगा, जिसको हम पढ़ रहे हैं इस समय। बार बार पीरियोडिसिटी, आवर्तिता होती रहती है। हर जनरेशंस को क्या होता है? जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां, हर जनरेशंस को ये फेस्टिवल मैसेज देते हैं, अपना कुछ मैसेज करते हैं। मैसेज भी यह जो लाइट ऑफ फेस्टिवल है, वी कैन से फेस्टिवल ऑफ लाइट। प्रकाशों का त्योहार कर लो या त्योहार प्रकाश का, सब एक ही है। यह क्या करता है? अपनी अंदर की अज्ञानता को आप नष्ट करो, अपनी ज्ञानेंद्रियों को मजबूत करो,
और फिर गुड वर्क मीन्स अच्छे कार्य करो, अपने भी प्रकाशित होइए और दूसरे को भी प्रकाशित कीजिए, वास्तविकता का बोध कराइए। यही इस फेस्टिवल का क्या है, मैसेज है। थैंक्स, सभी को हार्दिक शुभकामना। बहुत सारे मैसेज आए। हैप्पी दिवाली टू ऑल, प्रॉस्पेरस दिवाली। और दिवाली आपके जीवन में क्या लाए, सुख समृद्धि, ऊर्जा और विकास, डेवलपमेंट लेके आए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। थैंक्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग रसायन विज्ञान में इस समय तत्वों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट के विषय में। डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ हिस्ट्री बताया इसके विषय में कि क्लासिफिकेशंस क्या है। जब भी क्लासिफिकेशन शब्द आएगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होता है। इसके विषय में हम प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। हमने इसके हिस्ट्री के विषय में बताया कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले डोबे रीनर्स का क्लासिफिकेशंस कहीं कहीं पर डोबे राइनर्स दिया है, कहीं कहीं पर डोबे रीनर्स का दिया है। इन 1817 में क्या किया था, इन्होंने अपना ट्रेड्स मॉडल दिया था, जिसके आधार पर इन्होंने तीन तत्वों की श्रेणियों को क्या किया था, निर्मित किया था, बनाया था। और उन्होंने देखा कि पहले और दूसरे का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है, मध्य का हाफ, मीन्स जिसको कहते हैं मीन्स, वह मध्य वाले तत्व के एटॉमिक वेट के मान के बराबर होता है। ऐसा कुछ उन्होंने देखा, जिसे ट्रेड्स मॉडल कहा गया। यह मॉडल उनका क्या था, यह पहला प्रयास था क्लासिफिकेशंस के क्षेत्र में। और इन्होंने एक साथ कई तत्वों की श्रेणियों को, तीन श्रेणियों को बढ़ते परमाणु भार के अंतर्गत तैयार किया। और कुछ तत्व इनके रूल्स को क्या किए, फॉलो किए। और कुछ तत्व एक ही ग्रुप के तत्व, जैसे हमने कहा था फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को आपने देखा था। इसमें जो मीन्स आया, इसका मीन्स एटॉमिक मास का एडिशन फर्स्ट और थर्ड प्लस उसका हमने क्या किया, हाफ किया, 2 से डिवाइड किया। तो जो उसका एटॉमिक वेट आना चाहिए था वह उससे ज़्यादा आ गया, 10 यूनिट अधिक आ गया। तो इस प्रकार से यह फेल कर गया। लेकिन यह इनका प्रथम प्रयास था क्लासिफिकेशंस के क्षेत्र में। और उसी बेसिस पर क्या हुआ, अदर प्रिंसिपल्स आए। फिर उसके बाद इन 1865 कौन आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव मॉडल्स लेके आए, जिन्होंने कहा कि हर 8वां तत्व क्या करता है, अपने ऊपर वाले तत्व से गुणों में समानता रखता है। और उन्होंने तत्वों को टोन पर बेसिस, मीन्स म्यूजिक टोन पर बनाया। सा रे ग म प ध नि,
पर उन्होंने अरेंज किया था बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आर्डर में, परमाणु भार की क्रम में। लेकिन वो भी देखे कि जो लाइटर एलिमेंट थे वही इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। या बाद में जब नोबल तत्व या हम कह सकते हैं अक्रिय तत्वों की खोज की गई, तो इनका खुद सिद्धांत गलत हो गया। अब क्या हो गया कि जीरो वर्ग हो जाने से क्या हो गया, हर आठवां तत्व क्या हो जाता है, अक्रिय तत्व हो जाता है। तो यह रूल क्या हुआ, फेलियर हो गया, फेल हो गया। लेकिन उनके इस कार्य के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा क्या किया गया, उनको मेडल प्रदान किया गया, क्योंकि क्लासिफिकेशंस के क्षेत्र में इन्होंने भी क्या किया, प्रथम से कुछ डेवलप रूप दिया था। प्रथम जो मॉडल्स आया, ट्रेड्स मॉडल से कुछ विकसित फॉर्म दिया था। फिर उसके बाद आए लोथर मेयर और डिमित्री मेंडलीव। दोनों का एक्सपेरिमेंट डेटा देखोगे, जब ये क्लासिफिकेशंस के क्षेत्र में वर्क कर रहे थे तो 1869 71 के आसपास ही क्या था, इन दोनों ने अपना काम शुरू किया और यह पाया कि जो लोथर मेयर का वक्र था या कर्व प्लॉट किए थे, लोथर मेयर एंड डिमित्री मेंडलीव की बात कर रहा हूँ। लोथर मेयर क्या थे, लोथर मेयर जर्मनी के थे और डिमित्री मेंडलीव कहाँ के थे, रसिया के थे। दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। ये दोनों क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशंस पर ही अपना वर्क कर रहे थे। जब इन दोनों लोगों का मॉडल तैयार हुआ, थियरी बनी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, उस समय एटॉमिक वेट को ही तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण यह माना जाता था कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होता है वह किसके पीरियोडिक फंक्शंस होता है, उसके एटॉमिक वेट की। और उस बेसिस पर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और इन्होंने क्या किया, तत्वों को अरेंज किया था ग्रुप में एंड पीरियड में, डिमित्री मेंडलीव। तो आपने देखा कि डिमित्री मेंडलीव ने अपने मॉडल को पहले दिया और हम कह सकते हैं कि उस समय के लोगों ने डिमित्री मेंडलीव को ही एक्सेप्ट किया और लोथर मेयर को वनली थैंक्स कह दिया, क्लैपिंग कर दिया उनके लिए, ठीक है। लोथर मेयर को बोला कि आपका जो वक्र मॉडल है वह हार्ड है। अब रोज दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, तत्वों की संख्या बढ़ रही थी और उस समय के ज्ञात लगभग 69 तत्व थे, जिसको मेंडलीव ने क्या किया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में आवर्त और वर्ग, ग्रुप और पीरियड में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। और लोथर मेयर ने वक्र पर तत्वों को व्यवस्थित किया। तो बोले कि वक्र वाला जो कंडीशन है क्या है, वह थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है। तो हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशंस को सरल बनाना है। अब दिन प्रतिदिन तत्वों की संख्या बढ़ेगी तो हम कितना बड़ा ग्राफ खींचेंगे और एक ही ग्राफ में एक ही जगह या कुछ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में तत्वों को व्यवस्थित करना उस समय के लोगों को नहीं भाया, जिसलिए क्या हुआ, उनको थैंक्स क्लैपिंग करके छोड़ दिए उन लोग और माने किसको, डिमित्री मेंडलीव को। डिमित्री मेंडलीव देखिए, इसके विषय में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि डिमित्री मेंडलीव
दिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वह किस लॉ पर बेसिस है? इन्होंने कहा तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। इनका पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ जो इन्होंने अपना पीरियोडिक नियम दिया और उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित किया। इनका जो पीरियोडिक लॉ है उसमें क्या है, ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप और पीरियड बनाया गया, पीरियड। तो इनका जो ग्रुप्स है, जब हम क्या, ग्रुप मीन्स क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मीन्स या वर्टिकल फॉर्म जो होता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर लिथियम लिख दिया, सोडियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, रुबिडियम लिख दिया, सीजियम लिख दिया, फ्रांसियम लिख दिया। तो यह क्या हो गया, वर्ग हो गया, ऊपर से नीचे जा रहे हो आप लोग। और पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट जाते हो। जैसे हम यहाँ पर लिथियम लिख दिए, लिथियम के बाद बोल दिया हमने बेरिलियम, फिर बोल दिया बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना। तो यह पीरियड बोला गया, यह पीरियड, इसको इन्होंने पीरियड की संज्ञा दी, लेफ्ट टू राइट। और जब हम वर्टिकल फॉर्म में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसको क्या बोला उन्होंने, ग्रुप बोला। तो अपने आवर्त सारणी में उस समय कि जो भी ज्ञात तत्व थे लगभग 69, कुछ में 73 दिया है, उसको उन्होंने बढ़ते परमाणु भार के क्रम में क्या किया था, 8 ग्रुप बनाया था। और ग्रुप 1 से लेके 7 तक को उन्होंने क्या किया, ए और बी फॉर्म में डिवाइड किया था। मीन्स ग्रुप 1 है, यदि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो उसको सब ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, ए और बी, ए और बी, ए और बी। इसमें जैसे उन्होंने अल्कली मेटल को रखा ए ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को रखा, तो इसमें क्वार्ट्ज मेटल को दिया, सिक्का धातुओं को स्थान दिया था। वैसे उन्होंने 7 तक के ग्रुप को क्या किया था, सब ग्रुप में डिवाइड किया था। मीन्स पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी और चौथे को भी उन्होंने क्या किया, ए और बी में डिवाइड किया। पांचवें को भी उन्होंने ए बी में डिवाइड किया। छठे को भी उन्होंने क्या किया था, ए बी में डिवाइड किया था। और 7वें को भी सब ग्रुप में डिवाइड किया था। लेकिन जो 8वां था, जिसमें आपका Fe, कोबाल्ट और निकेल 8वें में है, इसको इन्होंने केवल क्या किया, ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, वनली इसको इन्होंने 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। ए बी सी नहीं बोला उसको, वनली 8 का कि उसमें 3 तत्वों को स्थान दिया था। तो उस समय क्या था, अक्रिय तत्वों के विषय में जानकारी नहीं थी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, पेप्टान, जेनान, रेडान के विषय में क्या था, जानकारी नहीं था। इनएक्टिव मेटल्स, इनएक्टिव मीन्स जो क्रिया नहीं करते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो उनका जो ऑक्टेट है वह क्या है, कंप्लीट है। या हम कह सकते हैं उनका जो सेल है, जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन उसमें है, अवेलेबल है, तो वह अक्रिय तत्व बोले गए। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, पेप्टान, जेनान, रेडान की उस समय खोज नहीं की गई थी।
लेकिन जो एनसीईआरटी में आप लोगों को मेंडलीव का पीरियोडिक मॉडल दिया गया है उसमें 0 समूह के रूप में उसको क्या किया गया, ऐड कर लिया गया, जो कि क्या है, एक मॉडिफाइड रूप है, संशोधित स्वरूप है। किसका? मेंडलीव की आवर्त सारणी का। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, कुछ मेरिट्स थे, मीन्स इसका कुछ गुण था और कुछ दोष था, डीमेरिट्स भी था। यह फेलियर क्यों हो गया? तो पहले ही इसका यूज आप लोग देखते क्या हो, यूज हमने बताया था कि इस मॉडल के आधार पर क्या किया गया, तत्वों के परमाणु भार में संशोधन किया गया। मीन्स बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिसका परमाणु भार क्या था, उस समय कुछ अलग था, लेकिन उनके गुणों के आधार पर जब उसके ग्रुप को उन्होंने डिसाइड किया तो क्या पाया कि उसका एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए, इसकी और इसके बीच होना चाहिए, और जिससे उसके एटॉमिक वेट में क्या किया गया, संशोधन किया गया, मॉडिफिकेशंस किया गया, तो वह मॉडिफाइड रूप हो गया। तो हमने कहा इसका यूज, तो तत्वों का जो परमाणु भार था उसको संशोधित करने में किया गया इसका यूज, और इनका जो सबसे बड़ा मेरिट्स था, इन्होंने उस समय के अज्ञात तत्वों के लिए क्या किया था, स्पेस छोड़े थे। हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में, और वी कैन से प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि गैपिंग किया और उसके जगह पर इक्का शब्द का यूज किया था। इक्का कैल्शियम, इक्का एल्युमिनियम, मीन्स इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम, और उसके लिए क्या किया उन्होंने, गैप छोड़ दिया, इतना लिख के उसके लिए गैप छोड़ दिया। मीन्स उसके गुणों की भविष्यवाणी को उन्होंने पहले ही कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा मेरिट्स है इस पीरियोडिक टेबल का। इस पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा मेरिट्स है कि अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी इन्होंने क्या किया, उसकी खोज से पहले ही कर दिया। इसके विषय में मैं पहले बता चुका हूं। और फिर तत्वों को जो अरेंज किया इन्होंने, तो इसका बेसिस क्या था, इनके एटॉमिक मॉडल का बेसिस था संयोजकता। वैलेंसी के आधार पर इन्होंने तत्वों को क्या किया, ग्रुप में स्थान दिया। जैसे यदि ग्रुप फर्स्ट में उसको स्थान दिया तो उसकी संयोजकता को उन्होंने कहा 1 होगा, उसकी संयोजकता या उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ग्रुप 2 में स्थान दिया तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। ग्रुप 3 में स्थान दिया, 3 में उसको स्थान दिया तो उसकी जो वैलेंसी है, संयोजकता, सहयोग करने की क्षमता, आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड, है ना। तो तीसरे को 3 बोला, और चौथे को उन्होंने बताया कि इसकी संयोजकता क्या होगी, जो चौथे ग्रुप के एलिमेंट हैं उसकी संयोजकता 4 होगी, उन्होंने बोला था। और पांचवें में 3 बोला था, क्योंकि 8 - रूल को यह फॉलो करेगा कि यदि किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण करना है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर दो। कॉन्फ़िगरेशंस करने के पश्चात मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, और जो आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, जिसे आप वैलेंसी सेल कहते हो, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको काउंट कर लो। यदि 1 है तो उसकी संयोजकता, उस एलिमेंट की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। 2 है तो 2 होगी। यदि आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 होगी, और आउटर मोस्ट सेल में यदि 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 होगी।
लेकिन 4 से अधिक जैसे ही होता है 5, 6, 7, 8, तो उसको 8 - n रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के निर्धारण के लिए। तो जैसे 5 हो गया, उसके आउटर मोस्ट शेल में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, 8 - 5 कर देंगे। और इसी प्रकार 6 में उन्होंने कहा कि इसमें 2 वाले वैलेंसी वाले एलिमेंट रखे जाएंगे, और 7 में 7 की जो संयोजकता होती है ग्रुप नंबर 7 की जो वैलेंसी है वह 1 है। और उस समय 8 अक्रिय तत्वों के विषय में जानकारी नहीं थी, और उस पर भी यह मॉडल फॉलो कर गया। 8 - 8 दैट गिव 0। अक्रिय तत्वों की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। ठीक है, लेकिन यह क्या बेस था? दिमित्री मेंडलीव ने इन 1869 में क्या किया, अपना मॉडल दिया, और उन्होंने उस समय के ज्ञात 69 और 71 तत्वों को क्या किया, सारणीबद्ध किया, वर्ग में और आवर्त में, पीरियड्स में और ग्रुप में। तो किस बेसिस पर किया? संयोजकता के आधार पर किया। इनका मेन बेसिस यही था। यह क्या रहे? डीमेरिट्स रहे। मेरिट्स इसका हम कह सकते हैं उपयोग, यूज रहा। और डीमेरिट्स में जैसे हम कहते हैं इसका क्यों फेलियर हो गया, यह क्यों फेलियर हो गया, मीन्स इसमें क्यों संशोधन किया गया, तो उसमें भी आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया था कि सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में स्थान दे दिया, और डिसिमिलर जिसमें कोई समानता नहीं है ऐसे तत्वों को उन्होंने एक वर्ग में स्थान दिया। और जो समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ अपने आवर्त सारणी में कोई व्यवस्था नहीं किया था। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो इनका एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर, एटॉमिक भार के आधार पर क्या किया गया, पीरियड बनाया गया, पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो इसमें पहला यह होना चाहिए, दूसरा यह होना चाहिए, तीसरा यह होना चाहिए। उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर इनके मॉडल में समस्थानिकों के लिए कोई स्पेस नहीं है। अक्रिय तत्वों को स्थान न देना, ये भी क्या है, एक डीमेरिट्स है। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान देना, यह भी क्या है, एक डीमेरिट्स है, मीन्स फेलियर होने का रीजन है। और हाइड्रोजन के स्थान का निर्धारण, जो कि आज भी क्या है, उसमें अनिश्चितता है। इसमें धात्विक गुण भी है, अधात्विक गुण भी है, मीन्स धात्विक यानी यह अल्कली मेटल के साथ भी गुणों में समानता रखता है, और हैलोजन एलिमेंट के साथ भी गुणों में समानता रखता है। तो इसको कहाँ पर स्थान दें, उसका कुछ ये निर्धारण नहीं कर पाए। यह क्या था, डीमेरिट्स था, मीन्स इस पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया, एज ए मॉडर्न समय में मॉडिफाइड किया गया, संशोधित किया गया। और उसमें कितने ग्रुप बनाए गए, 8 ग्रुप बनाए गए और 7 आवर्त। इसमें क्या है, जो मॉडिफाइड रूप है उसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 8 हैं, और नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7 हैं। ठीक। और फिर इन्होंने देखा कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले स्थान देना, यह भी क्या था, या कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को
कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले स्थान देना इनका क्या था, एक डीमेरिट्स था, फेलियर होने का रीजन था, जिसके कारण इनके परमाणु मॉडल में क्या, एटॉमिक मॉडल में क्या किया, सॉरी पीरियोडिक टेबल में संशोधन किया गया। ओके, तो दिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको हमने प्रीवियस क्लास में बताया भी, इसके क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स है इसको मैं बता चुका हूं, देखिएगा। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल और वी कैन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। यही मेन पढ़ना है। अभी तक जो कुछ आप लोग पढ़ रहे थे ओनली हिस्ट्री है, क्लासिफिकेशंस का हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, जो आधुनिक वर्गीकरण है तत्वों का, उसके लिए आधुनिक पीरियोडिक टेबल्स या हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया गया, तैयार किया गया। और जिसमें पीरियोडिक लॉ क्या है, चेंज है। पीरियोडिक लॉ, जो पीरियोडिक नियम है वह क्या है, चेंज हो गया। उस समय क्या थे, हेनरी मोजली एक्स रे पर स्टडी कर रहे थे। हेनरी मोजली का नाम आता है, हेनरी मोजली। वे क्या किए कि एक्स-रेस पर तत्वों के एक्स-रेस पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने पाया कि जो एक्स-रेस का फ्रीक्वेंसी है उसका रूट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेस, इसका रूट, ऐसे इसको लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेस है ना, उसका अंडर रूट किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर जेड के प्रोपोर्शनल है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लिया और उसके बीच क्या किया, रिलेशंस को चेक किया। तो इसमें पाया कि जो फ्रीक्वेंसी है किसका, एक्स-रेस फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक्स-रेस फ्रीक्वेंसी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। व्हाट इज दिस, एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक। यह परमाणु क्रमांक है, इसकी अनुक्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने कहा कि जब यह फिजिकल प्रॉपर्टी है तो इसको एटॉमिक वेट के क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए या अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। लेकिन यह एटॉमिक नंबर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसी समय इन्होंने क्या किया, जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, उसको उन्होंने क्या किया, उसमें संशोधन कर दिया और बोला जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वह किसके द्वारा दिया गया, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, हेनरी मोजले के द्वारा। इन्होंने बताया उस समय कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ element is
पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, मीन्स तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वह किसके आवर्ती फलन होता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि वह परमाणु भार के नहीं, परमाणु क्रमांक के, इसके विषय में भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, पर निर्भर करता है या उसके अनुक्रमानुपाती होता है या उसके फंक्शंस, क्या बोला, पीरियोडिक फंक्शंस मीन्स आवर्ती फलन होते हैं। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में क्या किया जाए, अरेंज किया जाए इन ग्रुप एंड पीरियड, तो क्या होगा। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। समान गुण मीन्स क्रमिक होगा, वह मीन्स ग्रेजुअल डिक्रीज एंड ग्रेजुअल इंक्रीज आर इक्वल, है ना। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, क्रमशः क्रमिक परिवर्तित होंगे, मीन्स क्रमशः बढ़ सकता है, क्रमशः घट सकता है, या समान गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है और उसको उन्होंने कहा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। आवर्तिता से आप क्या समझते हो। तो आवर्तिता क्या है, वही है जब तत्वों को क्या किया जाए, बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो एक निश्चित क्रम के बाद क्या होता है, सर्टेन इंटरवल होता है और उसके बाद क्या होता है, समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, आवर्तिता, पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। वह रिवाइज करता है सेम प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को वह क्या करता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करता है, दोहराता है, रिवाइज करता है। ऐसा कुछ पीरियोडिसिटी में बताया गया, जैसे हमने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद हीलियम। यह क्या है, यह 3 है, यह 4 है इसका एटॉमिक नंबर, यह 5, यह 6, यह 7, 8, 9, 10। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम 11, 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17 और यहाँ पर आर्गन 18। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ते परमाणु क्रमांक के अंतर्गत तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो एक निश्चित इंटरवल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होती है, जिनके गुणों में क्या होता है, आवर्तिता पाई जाती है, पीरियोडिसिटी पाई जाती है। मीन्स उनके गुणों में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, या ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट होता है और ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या इक्वल होगा। तो ऐसा कुछ उसमें देखा और उसी आधार पर इन्होंने क्या किया, अपना पीरियोडिक लॉ दिया। कौन दिया, हेनरी मोजले ने। और फिर उसके बाद निल्स बोहर ने क्या किया, जो आपका आधुनिक पीरियोडिक टेबल्स है
उसकी रूपरेखा को ड्रॉ किया। जो उसका स्ट्रक्चर है वह किसके द्वारा दिया गया है? निल्स बोहर के द्वारा। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सम्मिलित रूप है, कई वैज्ञानिकों का, कई केमिस्टों का योगदान है, लेकिन मेनली जो होता है, जो मेन है यही है हेनरी मोजले और प्लस निल्स बोहर। निल्स बोहर ने क्या किया? जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसको उन्होंने ड्रॉ किया और बताया। इस प्रकार से उन्होंने उसको बनाया। यह इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इस बोर्ड पर पूरा फॉर्म आएगा नहीं, तब भी हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, यह देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या है, यह रूप है। इस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स फॉर्म किया गया। कहीं पर देखिएगा आप लोगों को ऐसे ही दिखेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से इसका रूप दिखेगा। चलिए, ना हो तो इसको और थोड़ा सा क्या करो, बढ़ाओ, फिर अलग करके हम समझाएंगे आप लोगों को। ऐसी बात नहीं, डोंट वरीड बाय दिस थिंग्स। ऐसे, और इसका बेस बनाया गया। क्या बेस बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब आपने देखा ड्यूअल नेचर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन के भीतर, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को एज ए सेल को सब सेल में डिवाइड किया गया। सब सेल, 4 प्रकार के सब सेल के बारे में आप लोग पढ़े हो, एस, पी, डी और एफ। उसी में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इस मॉडल का, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस था। उसमें क्या किया गया? तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया, रखा गया। ओके, ऐसे इस प्रकार से यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या है? रूपरेखा है। एक्सटर्नल फॉर्म अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यह किस बेसिस पर बनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया। इसमें क्या बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक बनाए गए। इसमें ये 4 ब्लॉक बनाया गया, एस, पी, डी और एफ। देखिएगा, यह रूपरेखा है किसका? मॉडर्न पीरियोडिक, आधुनिक आवर्त सारणी का, जिसको निल्स बोहर ने क्या किया था? निल्स बोहर, नाम सुने हैं आप लोग, निल्स बोहर ने इसको ड्रॉ किया था, जिसमें ब्लॉक बनाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। यह एस ब्लॉक बोला इसको डी ब्लॉक बोला, ब्लॉक, और इसको इन्होंने क्या कहा? पी ब्लॉक बोला, पी ब्लॉक, और इसको इन्होंने क्या बोला? एफ ब्लॉक बोला। नीचे एफ ब्लॉक आप लोग देखोगे आवर्त सारणी के नीचे 14 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये आपका कुल मिला के 14।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ऊपर लैंथेनाइड श्रेणी बोला जाता है और 14 नीचे एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं, जिसको ट्रांसयूरेनिक मेटल्स, जिसमें रखे गए एलिमेंट्स नोन एज ट्रांसयूरेनिक मेटल्स। ओके, और इसमें लैंथेनाइड में रेयर अर्थ मेटल। ठीक, 14। तो इसमें क्या किया गया, इन्होंने ब्लॉक बना दिया इसको, इन्होंने ब्लॉक एस ब्लॉक बोला, पी ब्लॉक बोला, डी ब्लॉक बोला और एफ ब्लॉक बोला। एस पी में आपको क्या मिलेगा, एस डी और एफ में ओनली क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। अभी तक खोजे गए जो भी एलिमेंट्स हैं वह मेटल्स हैं। मेटल्स प्रॉपर्टी के विषय में आप लोग पढ़ते हो, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं या उपधातु क्या होते हैं, मेटल्स, मेटलाइट्स एंड नॉन मेटल्स के विषय में आप लोग पढ़े हो प्रीवियस क्लास में, मीन्स क्लास 10th में या हाई स्कूल स्तर तक के बच्चों को बताया जाता है। तो एस पी ब्लॉक इसको बोला गया, एस इसको बोला गया, डी इसको बोला गया। ओनली हम क्या आउटर रूपरेखा बना रहे हैं आज आप लोगों को, फिर इसके पीरियोडिक फंक्शंस को बताएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बताएंगे इन नेक्स्ट क्लास। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, इस मॉडल का बेस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जिस प्रकार से सब सेल में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जाता है, उसी प्रकार से इस आवर्त सारणी में तत्वों को क्या किया गया, बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंज किया गया, व्यवस्थित किया गया। देखिए, तो एस में उन्होंने क्या किया, अल्कली मेटल और अल्कलाइंस अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुओं को स्थान दिया। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु को इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। जैसे पहला आपका हाइड्रोजन है और दूसरा लिथियम है, फिर तीसरा एलिमेंट लिथियम के बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। देख रहे हो, इसमें ऐसे बोल दिया, यह है उनका पीरियोडिक टेबल। फिर इन्होंने क्या किया, ऐसे इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित कर लिया अपने पीरियोडिक टेबल में। यह पोटेशियम, यह रुबिडियम हो गया, यह सीजियम हो गया और यह फ्रेंसियम हो गया। ठीक, और इन्होंने क्या बोला कि वर्ग, ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम जो है उसको इन्होंने ग्रुप बोला, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट इसको क्या बोला, पीरियड बोला। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसमें नंबर ऑफ ग्रुप 18 है, 18 ग्रुप रखे गए हैं और नंबर ऑफ पीरियड 7 है, 7। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, अल्कलाइन मेटल्स, क्षारीय धातु बोलते हैं इसको। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, Re, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, आपने ब्लॉक देखा, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मॉडर्न पीरियोडिक्स
टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में यह ब्लॉक हो गया। ठीक, तो इसको एस ब्लॉक बोला। क्यों बोला? क्योंकि जब भी इन तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, जो भी इस ब्लॉक में तत्व रखे गए, कोई भी ब्लॉक ले लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? NS1 और NS2। इसी का मान क्या होगा? परिवर्तित होगा। N का मान परिवर्तित होगा और इसके द्वारा हम जानेंगे कि यह किस आवर्त का है। यदि 2 रहा तो हम कहेंगे यह दूसरे आवर्त का है, यदि 3 रहा तो तीसरे आवर्त का। N क्या है? वेरिएबल है, जो इसमें क्या बताएगा? आवर्त की संख्या को बताएगा, पीरियड्स। जैसे हमने कहा यह पहला आवर्त है, यह दूसरा आवर्त है, यह तीसरा आवर्त है, यह चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। तो इसमें कितने आवर्त हैं? ऐसे ऐसे आवर्त पीरियड हॉरिजॉन्टल में चलते हो तो 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीरियड हैं। और हर में n क्या बताता है? नंबर ऑफ पीरियड्स बताता है कि एलिमेंट यदि आपको S1 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या बोलते हो? जनरल क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो NS1 यदि होगा तो N1 है तो वह पहला होगा, 2 है और 1 है तो वह दूसरा होगा एलिमेंट, 3 है, n बराबर 3 है और SN1 है, यह क्या है? आउटर मोस्ट सेल का, जो आपका आउटर मोस्ट सेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने पर उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसका विन्यास है। तो यह 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो 2 होगा तो इसमें का होगा कोई भी एलिमेंट, और n के द्वारा हम पीरियड की संख्या को फाइंड कर लेंगे कि यदि 7s2 बोल रहा है, 5s2 बोल रहा है तो पीरियड को शो कर रहा है। तो यह इसका क्या हो गया? बेस हो गया। इस बेसिस पर उन्होंने जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसको फॉर्म किया। इसको एस ब्लॉक बोला, इसको फर्स्ट ए बोल दिया, इसको सेकेंड ए बोल दिया। तो फर्स्ट ए में अल्कली मेटल को रखा, क्षारीय धातुओं को, और सेकेंड ए में उन्होंने अल्कलाइन मेटल को, अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स क्षारीय मृदा धातुओं को स्थान दिया। फिर आगे बढ़े, देखिएगा, इसी में समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा मैं। फिर बेरिलियम, जैसे हमने कहा एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन 1 होता है। फिर इस पीरियड में ये पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक का जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है क्या है? हीलियम। सपोज दैट यह हीलियम है, He का एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम। तो 1 और 2 किस बेसिस पर तत्वों को रखा गया? 2, 8, 8 पीरियड्स में 2, 8, 8, 18, 18, 32 के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी, पहला पीरियड यह केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम, परमाणु क्रमांक 1 और 2। यह कहां पर है? यह क्षारीय धातु है। क्षारीय धातुओं के साथ हाइड्रोजन को स्थान दिया गया फर्स्ट ए में। और यहाँ पर आप देखोगे 18वें ग्रुप में किसको स्थान दिया गया है? हीलियम को। कुल ग्रुप कितने हैं? 18। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है S, तो 1 वाला इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लास्ट
या वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, उसको उन्होंने फर्स्ट ए ग्रुप में स्थान दिया, उसके लिए एक ग्रुप बनाया। यदि NS2 है लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए उन्होंने सेकेंड ग्रुप बनाया। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए उसमें 2 ग्रुप बनाया गया। D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 ग्रुप बनाया। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप बना दिया इन्होंने ऐसे। क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक का जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का क्या होता है, NS1 और 2, 1 और 2, N-1 और D 1 to 10 होता है। ये क्या है, जनरल क्लासिफिकेशन है। एन क्या शो करता है, पीरियड नंबर को या कक्षा की संख्या को। जैसे हम जानते हैं कि 4s2 में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन आता है, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो d में 3d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 5 6 7 8 9 10 तक क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 10। जो 10 वर्ग का तत्व होगा क्या होगा, उसमें कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ये 10वां डी को क्या किया गया, 10 वर्ग में विभाजित किया गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। D1 आपने बोला। 4s मीन्स n क्या है, यह से नंबर को शो करता है, और यह 3d में इलेक्ट्रॉन, फिर 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। यानी यहाँ पर हमने लिखा 4s का जितना मान रहेगा उससे एक कम क्या होगा, d सेल होगा। उस कोष का मीन्स उससे 4 में है तो 3 का क्या होगा, यह होगा। 5 में है तो 4 का d होगा। तो पहले s में जाता है, फिर उसके बाद d में आता है इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, d ब्लॉक मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं d में, आप लोगों को बताया कि d में 5 उत्कोष पाए जा 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 भी हो सकता है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D। लास्ट में देखोगे जो तत्व होगा जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके देखोगे तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यह इसी रूल को फॉलो करेगा और 10 के मान के बराबर होगा। यानी असेंडिंग ऑर्डर है, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में उसको व्यवस्थित किया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया। हर ग्रुप का अलग अलग मैं बता दूंगा ऐसे, यह पहला दूसरा तीसरा। तो हमने कहा तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया। पहला आवर्त है, उसमें 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त है, आवर्त यानी आप लेफ्ट टू राइट चलो, राइट टू लेफ्ट चलो, वह क्या हो गया, आवर्त हो गया। तो इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, लिथियम है, बेरिलियम है, फिर उसके बाद आपका बोरान आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन के बाद नियान आता है। तो इसमें देखिए 8 एलिमेंट ऐसे, यह हो गया 8 एलिमेंट को क्या किया इन्होंने, एज व्यवस्थित किया। किसमें,
आवर्त और वर्ग भी। तो पहले आवर्त में यह पहला आवर्त है, इतना गैप हो गया है ना, क्योंकि जो डी ब्लॉक है वह क्या है, तीसरे के बाद चौथे से शुरू होता है। तीसरे आवर्त के बाद चौथे आवर्त से क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने लगते हैं परमाणु क्रमांक 21 से 21 से। तो यहाँ पर पहले आवर्त में यह पहला आवर्त है, इसको एक साथ भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं। यह पहला आवर्त हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान। कुल मिला के देखोगे तो 8 एलिमेंट हैं। 6 यहाँ 6 क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है, P5 और P6 भी हो सकता है। और इसलिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP1 to 6 होता है। ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 to 6। यानी यहाँ NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 ऐसे क्या हो सकता है, इसका 1 to 6 तक जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होगा, 6 ग्रुप बनाएंगे, ये ऊपर से नीचे ग्रुप, ये ग्रुप। अब इसमें पहला इसको बोला, दूसरा इसको बोला, तीसरा ए इसको बोलोगे, ये थर्ड ए है, चौथा यह फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, छोटा लिख रहा हूं रोमन नंबर, 7 ए और 8 1 इसको 0 बोल दिए, क्योंकि उसमें क्या है, आखिरी तत्व है, 0 समूह आ गया। 8 में क्या है, 0। और जिसको मेंडलीव ने क्या किया था, उपवर्ग बी में स्थान दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी में उसको डी ब्लॉक में स्थान दिया गया और उसको ट्रांजिशंस एलिमेंट बोला गया। ट्रांजिशंस मींस लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, धात्विक कैरेक्टर का मान कम होता है और अधात्विक कैरेक्टर का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे अधिक धातु क्या है इसमें, यह डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो ट्रांजिशंस हैं, मींस ट्रांजिट ट्रांसमिट करता है, मींस एक फॉर्म से या दूसरी, इस कंडीशन को यह शो करता है कि जिसमें धातु अधातु के रूप में क्या हो, ट्रांजिशंस करे, है ना, परिवर्तित हो रहा है। इधर से इधर जा रहे हो तो इधर से इधर जाने पर अधात्विक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। या हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो जिनके डी ब्लॉक डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, मींस डी वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है उसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल, डी वैकेंट मींस डी का ऑर्बिटल पूर्ण रूप से कंप्लीटली भरा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हो, ट्रांजिशंस एलिमेंट्स बोलते हो। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर इसके बाद अभी मैग्नीशियम के बाद यहाँ बोरान है, बोरान, यहाँ एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर कार्बन है तो सिलिकॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन है फास्फोरस हो जाएगा, ऑक्सीजन है सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन है क्लोरीन हो जाएगा, नियान है आर्गन हो जाएगा, है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो, देखिएगा यह 2 तत्व रखा, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त जो है तत्वों की संख्या को रख दिया कितना, 8, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान। और यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। बात समझ में आया।
तो 2 8 8 और तीसरे में आप देखोगे क्या होता है, तीसरे से आपका डी ब्लॉक भी शुरू हो जाता है। तीसरे के बाद से तीसरे में कितना है, इसको क्या बोलते हो, शॉर्ट पीरियड। पहले दूसरे और तीसरे को क्या बोलते हो, शॉर्ट पीरियड बोलते हो, लघु आवर्त। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा आवर्त, ओके, तो उसको लघु आवर्त बोल दिए, शॉर्ट पीरियड। फिर उसके बाद आगे चलते हो, फिर पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, Mn, मैग्नीज, इसमें स्थान नहीं आ रहा है, Mn, Cr क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यह क्या है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी उपकोष में जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9 और D10 होता है ना। तो उस परमाणु क्रमांक या उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले तत्वों को सेम वर्ग में, ग्रुप में स्थान दिया गया। अब वर्ग देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा आपका थर्ड बी, यहाँ थर्ड बी लिखा रहता है, फोर्थ बी, 6B 7B 8B, ऐसे करके फोर्थ बी, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 में वर्ग नहीं है, वर्ग इसको 3 में, और यहाँ पर फर्स्ट बी और फर्स्ट सेकेंड बी, यहाँ जो 8 वाला है उसमें ए भी नहीं है, ओनली क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, Fe है, कोबाल्ट है, निकिल है, और इसमें थर्ड बी है, या फोर्थ बी हो जाएगा, फोर्थ बी, और यह 5B है, यह 6B है, यह 7B है, लेकिन 8वां का है, ए बी में नहीं है, इसमें केवल 3 श्रेणियां बनाई गई, Fe है, कोबाल्ट है, निकिल है, और यहाँ फर्स्ट बी है आपका कॉपर और सेकेंड बी है जिंक। यहाँ पर क्या है, टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएगा, 10 इसमें, 6 इसमें, 18 वर्ग है, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे 18 ग्रुप, याद रखिएगा 18 ग्रुप मीन्स 2s में, 10d में और 6p में, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 18 ग्रुप। और कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त, 7 पीरियड, उसको आप ऐसे दिखाओगे। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, और जिंक के बाद क्या आता है, 31 आएगा इसका, ये वाला थोड़ा ऊपर बन गया है, इसको और ऊपर बनाना चाहिए था। इसमें तीसरा के बाद, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, इसी इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड आवर्त का है, ये फर्स्ट आवर्त, सेकेंड में भी 8, थर्ड आवर्त में भी 8, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यह थर्ड में क्या है, 18 तत्व। हमने बोला कि पहले और दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं। हॉरिजॉन्टल चलोगे, 2 8 8 मीन्स 2 हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, और फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, 8। तो यह पहला आवर्त हो गया, यह दूसरा आवर्त हो गया, यह तीसरा। इसको क्या बोलते हो, शॉर्ट पीरियड बोलोगे, शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त।
ओके, शॉर्ट पीरियड्स मीन्स लघु आवर्त। कौन कौन से हैं? पाला है जिसमें 2 एलिमेंट, दूसरा 8, तीसरा 8। अब इसके बाद आता है लॉन्ग पीरियड्स, दीर्घावर्त। तो दीर्घावर्त में कौन कौन सा है? चौथा है, पांचवा है, छठा है। चौथे में 18 एलिमेंट, पांचवें में भी 18, लेकिन छठे में क्या है? 32, और सातवां क्या है? इनकम्प्लीट। इसको बोलोगे पांचवा, छठा आवर्त, और ये चौथा, पांचवा और छठा आवर्त हो गए। इसमें तत्वों की संख्या 18, 32 है। ओके, यह वाली आउटर रूपरेखा बता रहा हूं आप लोगों को, अभी पीरियोडिक फंक्शंस पूरा समझाऊंगा। ठीक, तो 18 तत्व गिन लो आप। 2 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए। फिर एल्युमिनियम के बाद आता है गैलियम, सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम, नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद आता है आर्सेनिक, फिर ऑक्सीजन सल्फर के बाद आता है सेलेनियम, फ्लोरीन क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, आर्गन हीलियम नियान आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, Kr, है ना, क्रिप्टॉन। तो गैलियम, जर्मेनियम, फास्फोरस है, और ये आर्सेनिक हो जाएगा, यह सेलेनियम हो जाएगा, यह क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो जाएगा, और यह क्या हो गया? क्रिप्टॉन। तो 6 इसमें आ गए, 10 इसमें और 2 इसमें, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 18 एलिमेंट। और यहाँ पर भी क्या होता है? स्कैंडियम के बाद जो आपका ये पांचवा आवर्त है, मीन्स रुबिडियम है, स्ट्रोंसियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंसियम। और यहाँ पर भी आता है इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और मरकरी। एट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो यह किस में आ गया? डी ब्लॉक में आ गया। ठीक, तो 10, 2, 10 कितना हो गया? 12 हो गया। छठ को इसमें आएगा, इसका जो पांचवा है 6 हो जाएगा। गैलियम के बाद आता है इंडियम, है, जर्मेनियम के बाद आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 3 Sn, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक के बाद आता है एंटीमनी Sb, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के बाद आता है टेलुरियम, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन, और फिर यह हाइड्रोजन नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन के बाद आता है जेनान, Xn, है ना, जेनान। तो कुल मिला के आप देखोगे तो 6 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें, 2 इसमें, कितना हो जाएगा? पांचवें में 18, इतना होता है। फिर छठा जो है आपका, यह क्या हो गया? लैंथेनम हो जाता है, और यहाँ पर स्टार लगा देता है। लैंथेनम के बाद आप देखोगे स्टार रहता है, इसका एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो 57 होता है। और लैंथेनम के बाद जो 14 तत्व है, 14 तत्व सेरियम है, प्रेसियोडाइनियम है, प्रोमेथियम है, समैरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, पोलोमियम है, अर्बियम है, थूलियम है, और इटरबियम है, और ल्यूटेटियम है। ठीक, सेरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम,
यहाँ नियोडाइमियम हो जाएगा, नियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, ल्यूटेटियम मीन्स 14 एलिमेंट क्या किए गए, यहां से उठा के 57 है इसका, यानी 58 से लेके 71 तक ल्यूटेटियम का क्या हो जाएगा, Lu71 तक को क्या किया गया, आवर्त सारणी के बाहर F ग्रुप में स्थान दिया गया, F ब्लॉक में स्थान दिया गया, जिसे आप लैंथेनाइड, क्योंकि यह लैंथेनम से क्या किया गया, इसको हटाया गया और इसको इस ग्रुप में क्या किया गया, स्थान दिया गया, इसलिए इसको लैंथेनाइड तत्व बोलते हैं, जिसमें तत्वों की संख्या क्या है, 14 है। आपका सीरियम से लेके क्या है, ल्यूटेशियम, Lu तक है, 58 से 71 तक क्या है, इसमें रखे गए लैंथेनाइड, रेयर अर्थ मेटल बोले जाते हैं। ओके, और फिर इसके बाद आता है थोरियम, यूरेनियम, प्रोटोएक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम, प्रोटोएक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, फिर आइंस्टीनियम, फिर फर्मियम, फिर मेंडेलिवियम, फिर नोबेलियम, फिर लॉरेंसियम, Lr मीन्स यह 90 से लेके 71 तक, 90 से 103। यहाँ पर जो लैंथेनम के बाद आता है वह एक्टिनियम है ना, लैंथेनम एक्टिनियम। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट स्टार लगाया गया है और यहाँ सेकेंड स्टार लगा रहता है। सेकेंड स्टार का मतलब यहाँ 89, इसका क्या हो जाएगा 89, और यहाँ 89 के बाद 90 तत्वों को क्या किया गया, वहां से नहीं, इसके क्रम में नहीं रखा गया, उसके नीचे रखा गया। यह ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, जिसको ट्रांस यूरेनियम तत्व बोलते हो। आप क्या बोलते हो, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्रोटोएक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एस्टियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम को क्या किया गया, 90 से 103 मीन्स 14 का एक्टिनाइड है और 14 का लैंथेनाइड है। कुल मिला के यह ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 28 तत्व है। यह ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बेसिस पर रखा गया, तो NS122 NS2 कर लो, इसमें 1 2 बोल लो, 1 और 2, NS1 और 2, N-1 D 0 2 1 और 2, जिसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, N-2 F12 40 क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस बेसिस पर इसमें क्या किया गया, तत्वों को जो F जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F सब सेल में इंटर करता है, उसके बेसिस पर इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को रखा गया है, जिसे आप ब्लॉक के तत्व बोलते हो, जिसकी टोटल संख्या क्या है, कितना है, टोटल नंबर इसका भी क्या है 28 है। और यह क्या होते हैं, यह डी ब्लॉक तत्वों जैसे ही कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में, और साथ में यह क्या होते हैं, यह भी क्या है संक्रमण तत्व हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यह भी बोले जाते हैं। और यह क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशंस में भाग लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के विषय में आप लोगों को पी ब्लॉक
डी ब्लॉक बताते समय बताया जाएगा। ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? एज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशंस में इंक्लूड होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। आयरन, मॉलिब्डेनम, है ना, ये सब का यूज हम कहाँ करते हैं? कैटलिस्ट के रूप में। तो आप लोग देखो, लैंथेनम के बाद 14 को यहाँ एफ ब्लॉक में, फिर लैंथेनम के बाद आता है आपका हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रियोन, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, एयू और मरकरी, है ना। तो इसको क्या किए? 10 को यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आपका हो गया बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, Ti, थैलियम। और फिर इसके बाद आता है आपका नहोनियम, NH। फिर यहाँ पर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड Pb। ये सब क्या है? बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में रखे गए हैं। लेड के बाद आता है आपका फ्लेरोवियम, Fl, फ्लेरोवियम। और फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। के बाद आता है आपका मॉस्कोवियम, Mc। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और फिर आपका आता है लिवरमोरियम, Lv बोला जाता है। फिर यह क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, At, एस्टाटीन और टेनेसाइन, Ts। फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेनेसाइन। फिर यह हो गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑगनसेंस, OS। ठीक, यह हो गया आपका अक्रिय तत्व। यहां पर देखिए, यहाँ एक्टिनियम के बाद आता है रदरफोर्डियम, फिर डलबर्जियम, फिर बहोरियम, सिगोर्जियम, Sn, बहोरियम। बहोरियम के बाद आता है हास्मियम, फिर मेंटेनेरियम, Mt, फिर डर्मस्टेडियम, फिर टोएंजियम, Rn, फिर कॉपरनेशियम, Cn, कॉपरनेशियम। तो ऐसे क्या किया गया? इसमें बताया हमने, S में 2 ग्रुप, P में 6 ग्रुप, D में 10 ग्रुप। टोटल ग्रुप की संख्या कितनी हो गई? 18। आवर्त कितने हो गए? 7, जिसमें 2 और 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को शॉर्ट पीरियड, 4, 5, 6 को क्या बोलते हो? लॉन्ग पीरियड। और 7वां क्या है? इनकम्प्लीट है। टोटल अभी तक ज्ञात 114 तत्व है। वैसे इसमें 118 तत्वों के विषय में व्यवस्थित किया गया है। तो वो किसके? आर्टिफिशियल नेमिंग, जिसको आगे हम बताएंगे आप लोगों को। इस प्रकार से तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया। जैसे हमने कहा 1, 2, इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे चलोगे। यहाँ पर जब 57 पर आओगे तो 58 से लेके 71 14 तत्व इधर, और जब आप 89 पर आओगे तो 90 से 103 तक एफ ब्लॉक में आते हैं। फिर उसके बाद उतना घटा के 14 को घटा के फिर इसको क्या करते हो? बढ़ते हुए क्रम में रखते हो। और कुछ तत्वों का क्या किया गया? नेमिंग किया गया, आयोटैक नेम लिखा गया, उसको हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है। फिलहाल आप लोग आज केवल
इसका आउटर फॉर्म देख लीजिए, यह ब्लॉक है, वर्ग है, किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, कितना वर्ग है, यह ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, इसका बेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। जो यहाँ पर आपका है देखिए टिपिकल एलिमेंट्स, इतना आप लोग देख लिए। अभी हम इसका रियल फॉर्म भी दिखा देंगे, पिक्चर भी दिखा देंगे। तो टिपिकल एलिमेंट्स, प्रारूपिक तत्व, या इसको हम बोलते क्या है, नॉर्मल एलिमेंट है ना, ये क्या है, या ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। तो जो ग्रुप थर्ड है जिसमें आपको लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, है ना, सॉरी सोडियम मिल गया, लिथियम, सॉरी यदि तत्वों को हम ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं, लिथियम हो गया, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना। क्लोरीन के बाद सॉरी नियान होता है, ठीक। फिर यहाँ पर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक। तो इसमें टिपिकल एलिमेंट यानी जो ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड में यह है, थर्ड में है। जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको आप क्या बोलते हो, टिपिकल एलिमेंट्स और ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपने ग्रुप के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें ग्रुप प्रॉपर्टी पाई जाती है, अपने ग्रुप का सभी प्रॉपर्टी इसमें आपको देखने को मिलता है आवर थर्ड के तत्वों में। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स। और ब्रिज एलिमेंट्स भी बोला गया। ब्रिज एलिमेंट तब बोला गया जैसे इसमें क्या किया गया, इसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो दो सब ग्रुप ए और बी में जो क्या होता था, ग्रुप थर्ड के एलिमेंट थे वो क्या करते थे, सेतु का काम करते थे। मीन्स दोनों के गुण को, ग्रुप ए के भी प्रॉपर्टी को शो करते थे और ग्रुप बी के प्रॉपर्टी को भी शो करते थे। मीन्स दोनों ग्रुप ए और बी को क्या करते थे, जोड़ने का काम करते थे। इसीलिए क्या कहा गया, उनको ब्रिज एलिमेंट कहा गया। कब कहा गया, जब मेंडलीफ ने एक वर्ग को क्या किया था, दूसरे वर्ग में डिवाइड किया था। ओके। और यहाँ पर क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स मीन्स वर्ग का जो प्रॉपर्टी है इस आवर्त ट्री के तत्वों में पाया जाता है, वो क्या बोले जाते हैं, टिपिकल। और नॉर्मल एलिमेंट्स मीन्स जो क्या होता है, एज ए इनके गुणों के समान, इनसे क्या रखते हैं, गुणों में समानता रखते हैं, वो नॉर्मल एलिमेंट्स बोले जाते हैं, जो थर्ड ग्रुप। और इसमें डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, विकर्ण के विषय में आप लोगों को डायगोनल्स क्या होते हैं आप लोग पढ़े होंगे। कॉर्नर को क्या करते हैं, एक दूसरे से ऐड करते हैं, मिलाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, इसमें डायगोनल बोले जाते हैं। तो जैसे देखो लिथियम क्या करता है, मैग्नीशियम से गुणों में समानता रखता है। बेरिलियम क्या करता है, एल्युमिनियम से गुणों में समानता रखता है। बोरान सिलिकॉन से, कॉपर फास्फोरस से, नाइट्रोजन सल्फर से। तो और क्या है, तिर्यक एलिमेंट है ना, डायगोनल पर स्थित एलिमेंट क्या है, गुणों में समानता रखता है। यह इसका कारण क्या है, इसमें जो चार्ज है और उसका डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रॉनिक रेडियाई, वह क्या है, इक्वल होता है।
जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया लिथियम से, एटॉमिक नंबर बढ़ गया मैग्नीशियम का, लेकिन क्या है कि जो चार्ज है उस अनुसार बढ़ता है ना। तो जिसके कारण सब मिला के क्या होता है, चार्ज और डिस्टेंस का जो रेशियो है वह क्या हो जाता है, इक्वल होता है, जिसके कारण यह क्या करते हैं, गुणों में समानता रखते हैं। एज ए डाइगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है, डाइगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, कोई भी विकर्ण संबंध, यानी यहाँ पर देखिए जो डायगोनल हैं एलिमेंट्स एक दूसरे के डायगोनल, वो क्या करते हैं, ग्रुप में जब तत्वों को क्या किया हमने, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो जो डायगोनल पर स्थित एलिमेंट हैं वो गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिससे आप डायगोनल रिलेशनशिप कहते हो। ट्रांजिशंस एलिमेंट के विषय में बताया ही हमने, क्या होता है, यह ट्रांजिशंस करता है मेटल टू नॉन मेटल्स। ओनली पी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें आपको मेटल, नॉन मेटल्स और सब मेटलॉइड्स देखने को मिलेंगे, और बाकी जितने भी ब्लॉक हैं एस, डी और एफ में क्या है, सब मेटल हैं। आज के लिए इतना ही, केवल मैंने आप लोगों को आउटर स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में बताया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट टर्म।